आगा जी अपने घर में एक जवान कुड़ी को ले आए हैं। जवान लड़की? क्या मतलब भला? तुमने झूठ क्यों बोला खाला से? यहाँ जिंदा रहने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी तुम भी। वो तो छुप छुप के देखती होंगी ना। मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। संभाल के रख अपनी मोहब्बत अपने पास। रुबाब ती की मर्जी थी, वो आपके साथ निकाह के हक में नहीं थी। वो समझती थी कि वह अपने दादे के दोस्त के घर में ज़्यादा महफूज है। एक ही तो बेटा है हमारा, आज इस पर कुछ लगाएंगे तो कल इसकी ज़िंदगी बन जाएगी। वरना रज़ी की तरह ये भी या तो कबूतर उड़ाता रहेगा या अपने बाप या दानी की तरह शोरूम चलाता रहेगा। अब्बा जी, मुझे आपसे बात करनी थी। रबाब, हमारे घर में कोई ऐसी बात नहीं होती जो छुपा के की जाए। हाँ कहो बेटा। चलिए मैं किसी और वक्त बात कर लूँगी। नहीं नहीं सोफिया खाला, मैं तो वैसे भी हानिया के पास जा रही थी। आप करें बात जो करनी है। अच्छा, वो चेयर पे रज़ी के कपड़े पड़े हुए, ज़रा वो प्रेस कर दो। जी खाला। अब्बा जी, मैं आपकी बेटी हूँ और मेरा आप पर बहुत हक है। क्या मैं अलैदगी में 2 घड़ी आपसे अपने दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकती? ऐसी क्या खास बात है जो तुम रबाब के सामने नहीं कर सकती थी? खैर तो है। हाँ अब्बा जी, मैं चाह रही थी कि आप सादिया से कहें कि वो अपना वादा पूरा करे। वादा? अब्बा जी, दानी और हानिया की शादी का वादा। मेरी हानिया जवान हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसका फर्ज पूरा कर दूँ। सादिया ने कभी कोई वादा नहीं किया। आप भूल रहे हैं अब्बा जी, जब हानिया छोटी सी थी तो सादिया हमेशा कहती थी कि मैं हानिया को अपनी बहू बनाऊंगी। अरे बेटा, इस तरह तो अक्सर मोहब्बत में कहा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हानि और दानी अब भी यही चाहते हैं। अब्बा जी, मेरी हानिया में कोई कमी नहीं है। दानी क्या बाहर से लड़की ब्याह कर लाएगा? हाँ, कभी दानी से मेरी बात नहीं हुई। आप बेशक सादिया से पूछ लें, वो इनकार नहीं करेगी अब्बा जी। और दानी? अब्बा जी, दानी बहुत फर्मा बरदार बच्चा है। उसने कभी भी आपकी या किसी भी बड़े की बात से इनकार नहीं किया। मैं दानी से बात करूंगा। हाँ रज़ी, ओए ये कौन है? तो चलो ऊपर, मैं आता हूँ। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? मैं समझी नहीं। तुम इतनी मोहब्बत से मेरे कपड़ों पे मेहनत कर रही हो। मोहब्बत से नहीं, स्त्री से। अरे वाह, तुम तो हंसा भी लेती हो और मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। मैंने कहा कि मुस्कुराती रहा करो और तुमने मुस्कुराहट खत्म कर दी। मैं दूसरों की मर्जी से नहीं मुस्कुराती, जब मेरा दिल करता है तब मुस्कुराती हूँ। तो फिर समझा दो अपने दिल को कि जब मैं तुम्हारे सामने आया करूं तो तुम्हें मुस्कुराने की इजाजत दे दिया करे। मेरा बहुत दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने को। तुम्हें पसंद है आइसक्रीम? हाँ बहुत पसंद है। तुम्हें नहीं पसंद? आइसक्रीम किसे नहीं पसंद होती।
पता है मैं ना मंगवाती थी, मगर दादाजी से छुप छुप के खाती थी क्योंकि उनका भी दिल करता था और उन्हें डॉक्टर ने मना किया हुआ था। अच्छा, मैं ऐसा करूँगी, कल यूनिवर्सिटी से आते हुए आइसक्रीम लेती आऊँगी। हाँ, लेकिन एक शर्त पे, पैसे मैं दूंगी। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। वैसे भी अम्मी से पैसे मांगने के लिए 100 बहाने करने पड़ते हैं। इतनी मुझे बुरी लगती है ना, हर चीज मांगना शुरू हो जाती है। तुम्हें पता है मेरी लिपस्टिक भी मांग रही थी उस दिन। आइसक्रीम। अल्लाह रुबाब, आज हम कुछ और मांग लेते। मैंने सोचा जब से रुबाब आई हैं हमने इनकी खातिर तवाज़ो नहीं की। अच्छा, तो इसका मतलब है ये आइसक्रीम सिर्फ रुबाब के लिए है? नहीं, तुम भी खा लो अगर रुबाब इजाज़त दे तो। आप मुझे यह मेहमान मत समझा करें। यकीन करें रुबाब, मैं मेहमान समझकर नहीं लाया। आओ हानिया, ये सब में तकसीम कर दें इससे पहले कि मेल्ट हो जाए। एक और बात, यहाँ आइसक्रीम छुपकर खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आइसक्रीम का मज़ा मिलकर खाने में आता है। और पता है रुबाब, दानी भाई को भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। थैंक यू दानी भाई। वेलकम। चले। तानिया, जरा मेरी बात सुन। अच्छा, मैं आ रही हूँ। आओ। जी अम्मी। ये तुम क्या हर वक्त दानी को भाई भाई लगी रहती हो? मैं उन्हें भाई नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? कुछ भी बोलो लेकिन भाई नहीं बोलना। अम्मी, आज तैमूर चाचा का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि दाऊद का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराना है। बाहर जाते ही उसका दिमाग आसमान पर पहुंच गया है। आपकी बात हुई थी उनसे? हाँ, हुई थी, मगर वो इस तरह की बातें मुझसे नहीं करता। वो जानता है कि गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उनकी ख्वाहिश है तो पूरी कर लेने दें। तो उसने तुम्हें कायल कर लिया एक ही फोन कॉल पे। आगा जी, जब उन्होंने कहा कि खर्चा वो पूरा कर लेंगे, हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैंने उनसे बहस करनी मुनासिब नहीं समझी। तो ठीक है, जैसे कहते हैं वो कर दो, हमें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। आगा जी, आप खुशी से इजाज़त नहीं दे रहे। खुशी? तुम खुशी की बात करते हो? अब तो वो मुझसे इजाजत लेना भी पसंद नहीं करते। दोनों मियां बीवी पहले से ही फैसला कर बैठे हैं। हाँ, ये क्या लाई है हमारी बेटी? आगा जी, आइसक्रीम है, दानी लेकर आए हैं। वाह, ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया दानी। अपने लिए भी ले आती या फिर छुप कर खानी है? किसी की बातें सुनना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन कभी कभी इसका फायदा भी हो जाता है। तो बेटा तुम भी यहीं ले आओ। नहीं नहीं आगा जी, आप खाएं, मैं बाहर सबके साथ बैठ के खा लूंगी। क्या सोच रहे हैं आगा जी? हाँ, मैं सोच रहा हूं कि रबाब ने कितनी जल्दी सारे घर वालों को अपना मान लिया है। मुझे डर था कि कहीं वो यहां से जाने की बात ना करते। कहाँ जाती है यहां से? हाँ, यही डर है। यहां से चली गई तो कहाँ जाएगी? आइसक्रीम पिघल रही है आगा जी, नहीं जाने देंगे आपकी रुबाब को। क्या हुआ आगा जी? हाँ? कुछ नहीं। होए पत्ते अनु कोए नहीं
हाँ यार बता, क्या कहता है? हाँ मुझे तो पहले से ठीक लग रहा है। यार ये इसकी ना उड़ान पहले जैसी नहीं रही। बीमारी का कुछ ना कुछ असर तो होना है ना, लेकिन अब पहले से काफ़ी बेहतर है। हो सकता है, तू कह रहा तो होता ही होगा। ओ यार तूने बताया नहीं वो लड़की कौन है? तुझे बड़ा ख्याल है उसका? वो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बता तो सही। कोई जरूरत नहीं है पूछने की, मेहमान है वो आगा जी की। आगा जी की? अरे मुझे तो वो तेरे दिल की मेहमान लगती है, आगा जी की नहीं। वैसे यार है बुला की खूबसूरत, जचेगी ना तेरे भाई के साथ? इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल सही कहा था। और वैसे वो दर्जन भर लड़कियां जो सारा दिन तुझे फ़ोन करती रहती हैं, उनका क्या होगा? वो तो यार बस वैसे ही टाइम पास के लिए। और अब उन सब का नंबर ब्लॉक कर देने का वक्त आ गया है। ना, ब्लॉक करने का नहीं, ब्लॉक करना है तो उससे पहले अपने भाई को फॉरवर्ड कर देना। बहुत तेज चीज है तू, बहुत तेज चीज है। अच्छा मैं फिर चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। बहुत तेज हो गया ये। बड़ा बेमुरव्वत है तू। सुबह से मैं तुझे मैसेज किए जा रही हूँ, तूने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने नहीं देखे तेरे मैसेज। क्यों? आंखें खराब हो गई हैं क्या? मत किया कर मुझे मैसेज, किसी दिन मैंने जुबैदा खाला को दिखा देने। अच्छा, अभी बुलाती हूँ अम्मा को, तू अभी दिखा दे उनको। अम्मा! पागल होगी तू? वो मैसेज दिखाने वाले हैं? इसका मतलब है कि पढ़ता तू है मेरे मैसेज पर मुझे नहीं बताता कि तूने पढ़े हैं। वैसे खाला तेरी शादी का क्यों नहीं सोचती? तू कह ना उन्हें, तू कहेगा ना तो जरूर सोचने लगेंगी वो। मुझे क्या जरूरत है कहने की? तू खुद नहीं कह सकता ना, तो सूफिया खाला को कह दे कि वो उनसे बात कर लें। वैसे एक मशवरा दूं तुझे? हाँ दे। ये ना तू फजूल ख्वाब देखना छोड़ दे। मेरा तो यही मशवरा है, मान ले फायदे में रहेगी, नहीं मानेगी तो तेरी मर्जी, मेरा क्या जाता है। जब से रुबाब आई है ना, तब से तेरे लफ्जों में जहर पड़ गया है। तो मिली रुबाब से? मिलना पड़ा तो मिल भी लूंगी, पर मैं अपने हक पे ना किसी को डाका नहीं डालने दूंगी। मिलना चाहती है तो मिल ले, तो खुद ही समझ जाएगी कि अब रजी की नजरों में कोई और नहीं जच सकती। तू जानता क्या उसके बारे में है जो तूने उसको अपनी नजरों में बिठा लिया? नजरों में नहीं, दिल में बैठ गई है वो तो। सादिया। जी अपा। आए आए। ओ बैठे ना। सादिया, वो मैं तुमसे बात करने आई हूँ। जी अपा बताइए। अब्बा जी ने तुमसे बात की? किस बारे में? दानी के बारे में। दानी के बारे में? हाँ, वो कह रहे थे कि दानी से कहो कि प्रॉफिट के पैसों में से सारे मुझे ना लाकर दे दिया करे, कुछ अपने पास भी रख लिया करे। मैं मुनाफे की बात नहीं कर रही, दानी की शादी की बात कर रही हूँ। शादी की बात? नहीं तो आपसे की है कोई बात उन्होंने? हाँ हाँ, आज ना जाने क्या हुआ है, बैठे बिठाए दानी और हानिया का किस्सा छेड़कर बैठ गए और मुझे कहने लगे कि अगर दोनों का रिश्ता हो जाए तो तुम्हारी क्या राय है। मैंने कहा अब्बा जी, मेरी राय, मेरा ख्याल आपके सामने क्या हैसियत रखता है।
मैंने कहा कि सादिया तो हानिया को बहुत प्यार करती है और जब भी उसे वो गोद में उठा के खिलाती थी ना तो यही कहती थी कि मैं हानिया की शादी अपने दानी से ही करूंगी। क्यों? हाँ पा, मुझे याद है। सिर्फ याद ही है कि उसमें कायम भी हो। देखे ना आपा, मुझे हानिया पर कोई एतराज नहीं है। दानी अब माशाल्लाह से जवान हो गया है। उसकी शादी का फैसला करते हुए उसकी पसंद या नापसंद तो पूछनी पड़ेगी ना। अरे फिर तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अरे अगर दानी की राय का मसला है ना तो उसकी राय तुम्हारे और अब्बा जी की राय से मुख्तलिफ तो नहीं हो सकती ना। हाय सादिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी खत्म कर दी। वैसे सादिया, तुमने भाभी बनकर नहीं बहन बनकर हमेशा मेरा साथ दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी हानिया की सास तुम जैसी हो, इसके अलावा और मैं क्या चाह सकती हूँ। तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सादिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस आई। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। कल जनाब ने मेरे साथ एडमिशन के लिए चलना है। दानी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? वो मैंने अलहदा कर लिए हैं। बस आप लोग कल 9 बजे तैयार रहिएगा। क्या मैं भी जाऊँ? हाँ अच्छा, आप भी चलें। इसी बहाने दाऊद का नया स्कूल देखेंगी। चलो ठीक है। दानी भाई, अब्बू ने आपको मेरे लैपटॉप का नहीं कहा? दाऊद, एक बात के पीछे ना पड़ जाया करो। पहले ही उनके इतने पैसे लगे तुम्हारे एडमिशन पे, अब तुम्हें लैपटॉप की पड़ गई। अम्मी, उन्होंने मुझसे वादा किया है। अरे बेटा, वादा किया है तो वो पूरा करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। तूने करना क्या है लैपटॉप? दानी भाई, अब तो सबके पास होता है ना, मुझे भी चाहिए। यार तू ऐसा कर कि तू मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर लिया कर। ये करेगा क्या? सिर्फ गेम्स खेलेगा उस पर। कोई बात नहीं चाची, मेरे पास वक्त भी नहीं होता लैपटॉप इस्तेमाल करने का। ये इस्तेमाल कर ले, खैर है। यस दानी भाई। अब देखा ना, तुमने एक दफा कह दिया, अब तुम्हारी जान नहीं छूटनी। जैसे मेरा मोबाइल ये खराब करता है ना, बस समझ लो तुम्हारे लैपटॉप की भी सख्ती आ गई। बता दिया मैंने। चले ठीक है, ये अगर खुश है तो हम भी खुश हैं। थैंक यू दानी भाई। दाऊद जी, तुम नहीं समझोगे। मैं इसीलिए फ़ोन से मना कर रही थी ना। जब से ऑन किया आपका मैसेज पे मैसेज आ रहा है। इतने बुरे लग रहे हैं मेरे मैसेज तुम्हें? मुझे बुरे नहीं लगते, लेकिन अगर किसी और की नज़र पड़ गई तो मसला हो जाएगा। और अभी जो फ़ोन पर बात कर रही हो, अब डर नहीं लग रहा? अब तो सब सो गए ना। आप बताएं, क्यों कॉल किए, क्या बात करनी थी? एक्चुअली हानिया, मैं चाह रहा हूँ कि कल तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँ। तुम्हें मामा से मिलवाना है। क्या? मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ? क्या मतलब भी, कैसे मिल सकती हो? क्या सोचेंगी वो? कैसे मेरे बेटे के साथ मुंह उठा के घर तक आ गई मिलने? हानिया, मामा ने खुद मुझे ऐसा बोला है। सच? उन्हें बुरा नहीं लगेगा? हाँ, बुरा तो बहुत लगा उन्हें। बस मैं नहीं मिल रही फिर। अरे यार, पूरी बात सुन तो लिया करो। उन्हें बहुत बुरा लगा कि मैंने उन्हें इतनी देर से क्यों बताया। वो मुझे डांटेंगी तो नहीं? अरे यार, मेरी मामा बहुत स्वीट है। तुम उनसे मिलोगी ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मैं उन्हें पसंद ना आई तो? वेल, उनके बेटे की पसंद उन्हें बुरी नहीं लग सकती। उसी का फोन था ना जिसने मोबाइल लेके दिया? हाँ, उसी का फ़ोन था। अगर उसने इसी वक्त बात करनी होती है ना तो बेहतर होगा कि तुम ये मोबाइल उसे वापस कर दो। कॉल मैंने की थी, वो उसके बार बार मैसेजेस आ रहे थे ना। हानिया, अगर तुम्हें सोफिया खाला ने देख लिया तो? अब तो तुम ये भी नहीं कह सकती कि तुम रुबाब से बात कर रही हो।
अम्मी देर तक किचन में काम करती हैं, देर से ही आती हैं। घर वालों की लाइल्मी का फायदा उठाना कोई दानाई की बात नहीं है, बेवकूफ़ी है। और इस बेवकूफ़ी में अपना नुकसान मत कर बैठना। मिलना चाहती तो मिल ले, तू खुद ही समझ जाएगी कि अब रजी की नजरों में कोई और नहीं जच सकती। तू जानता क्या उसके बारे में है जो तूने उसको अपनी नजरों में बिठा लिया? नजरों में नहीं, दिल में बैठ गई है वो तो। ओ क्या बात है, क्यों मुंह लटका के बैठी हुई है? काम कुम कोई नहीं करना? सारी रात जागती रही है क्या तू? रुबाब बहुत खूबसूरत है क्या? तौबा भाई, पता नहीं, एक तो तेरी समझ नहीं आती, ये सुबह सुबह तुझे रुबाब की याद क्यों सताने लगी है? मैं जाऊंगी आज उससे मिलने, देख के तो आऊं जरा मैं, कितनी बड़ी हुस्न की परी है वो। और तुझे क्या जरूरत है जाके उससे मिलने की डमडमे से? माँ वो जो रजी है ना, बड़ी तारीफें करने लगा है वो आजकल उसकी। अल्लाह माफी दे, पता नहीं वो कौन है, कहाँ से आई है और किस नीयत से आगा जी लेके उसे यहाँ पे आ गए हैं। तू रजी को जरा समझाई कि उससे बच के रहे। मैं समझाऊं रजी को? मेरी बात तो जैसे बड़ी समझता है ना वो। नहीं समझता तो खुद ही नुकसान उठाएगा डमडमे से। खुदा ना करे कि वो नुकसान उठाए अम्मा। अगर उससे अपने नफे नुकसान की परवाह नहीं है तो तुझे कितनी परेशानी लगी हुई है? जो उसके जी में आता है अगर वो करता फिरे, तो जो मेरे जी में आता है फिर उसका क्या होगा? ओ मैंने तुझे ना पहले भी कई बार समझाया है कि रजी के बारे में सोचना छोड़ दे। अम्मा तू साफ कह देना कि सांस ही नहीं छोड़ दूं। और शर्म कर, कोई शर्म कर ले, माँ के सामने कैसी बातें करती रहती है हर वक्त। और वैसे भी ना वो रजी जो है ना कोई इतना शहजादा गुलफाम नहीं है कि जिसके लिए तू अपनी जान ही दे दे। माँ तू क्या जाने कि मेरे लिए वो क्या है? ये तो वो खुद भी नहीं जानता कि इस जमीला की जान बसी है उसमें। ओ क्या बुड़बुड़ करती जा रही है मुंह में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चल उठ उठ जाके नाश्ता बना मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी हुई है डमडमे से। अच्छा जाती हूँ। घी लगा दे जरा रोटी को। ये आज नया जोड़ा क्यों पहन लिया तुमने? पहनने के लिए ही सिलवाया था मैंने, रखने के लिए तो नहीं सिलवाया था। ये जा कहाँ रही हो? जाहिर है अम्मी, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, और कहाँ जाना है मैंने? इतनी तैयार शैयार होकर यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है? वो एक फंक्शन था ना तो उसके लिए। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। हमने तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की इजाज़त दी है। ये फंक्शनों से हमारा क्या लेना देना? क्यों? हम इंसान नहीं हैं, हम कोई और मखलूक हैं जो फंक्शन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, या खुदा ने हम पे खुशियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं? मेरे सामने जुबान मत चलाया करो। कह दिया ना कि नहीं जाना तो नहीं जाना। आराम से बैठो घर पे। नहीं अम्मी, आज तो हानिया नहीं रुकने वाली। जान की बाजी भी लगानी पड़ी ना तो लगा दूंगी मैं।
दाऊद और चची को स्कूल से घर वापस छोड़कर मैं शोरूम चला जाऊंगा। क्या लगता है दानी, दाऊद का एडमिशन हो जाएगा? उम्मीद तो है, देखें क्या होता। अल्लाह हाफिज। हानिया बेटी, आज नाश्ता नहीं करना? नहीं। हानिया, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? क्या हुआ फूफो? होना क्या था, बिला वजह का हुक्म सादिर कर दिया कि आज मैं यूनिवर्सिटी ना जाऊं। क्यों आपा, यूनिवर्सिटी जाने से क्यों रोक रही हैं आप? मामी नए कपड़े पहन लिए ना मैंने, तो इन्हें लग रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी से किसी के साथ भाग ना जाऊं। हानिया, जुबान को लगाम दे। फूफो, हानिया अच्छी लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। तो मुझे कौन अच्छा समझता है इस घर में? मेरी माँ तो मुझे इतना बेवकूफ समझती है कि अगर नए कपड़े पहनकर चली जाऊंगी तो कोई मुझे उठा के ले जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। चल मेरे साथ अंदर, चल फूफो चल। छोड़ दें, क्या हो गया आपको? ये घर नहीं है, ये खाना है। इनका बस चले तो मुझे कमरे से भी ना निकलने दे। हाँ, कभी नहीं निकलने दूंगी। चल जरा मेरे साथ अंदर आ ना। लो भाई, यहाँ तो बिल्कुल उल्टा सीन चल रहा है। माँ बाप बच्चों को मारते हैं कि वो स्कूल पढ़ने नहीं जाते, और आप हानिया पे को इस वजह से रोक रही कि वो स्कूल ना जाएं। दाऊद तुम चुप करो, जाओ शूज पहनो। पापा, एतराज किस बात का है आपको? मैंने इसे समझाया है कि ये फंक्शनों में जाने की क्या जरूरत है। हम तुझे वहाँ पढ़ाई के लिए भेजते हैं, मगर माँ की बात तो इसकी अक्ल में नहीं आती। मामी, एक छोटा सा फंक्शन था, हम सब फ्रेंड्स ने रखा था। अब मैं नहीं जाऊंगी तो सब क्या सोचेंगी? वो जाने दें इसे, नहीं जाने देंगी तो इसका मूड खराब रहेगा। मैं ड्रॉप कराता हूँ इसे। अरे दानी, अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे स्कूल में तो स्कूल वाले हमें वक्त नहीं देंगे। मैं दाऊद को बुला कर लाती हूँ, तुम रेडी रहो। दानी भाई, आप परमिशन ले देना अम्मी से, मैं होती ही चली जाऊंगी बस पे। वैसे भी तो बसों पे ही धक्के खाती हूँ। चलो ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज। हानिया, स्कूल से जल्दी फ्री होने के बाद मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक कर लूँगा। तुमने भी जाना है? नहीं मैं सोच में तो ऐसे पड़ गई हो जैसे वो छोड़ कर चली गई तुम्हें। अरे अरे सुनो, सोने में इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं होती। कभी तो बंदा एक नजर डाल लेता है। मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। अच्छा, क्या लाए हो मेरे लिए? ये देख, चूड़ियाँ। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है। हाँ ना, तो तू भी तो बहुत खूबसूरत है। जुबैदा खाला, इधर आना जरा। इसे क्यों बुला रही है? कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे हो, आने दो जरा। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। ये क्या हो रहा है डमडमे से? हाला, गुस्सा क्यों हो रही है? देखे तो सही, शोका भाई सारे मोहल्ले में चूड़ियां बांट रहे हैं। भाई बेशौकिया, ये क्या हो रहा है डमडमे से है? कोई बात नहीं ना हाला, गुस्सा क्यों हो रही है? शोके भाई, अगर कोई चूड़ियां हैं तो हाला को भी दे दो। खाला के साइज की मिली नहीं। शौकिया, अगर तेरे घर जाके मैंने शिकायत लगा दी ना तो तेरी वो छतरौल करेंगे कि सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मैं चलता हूँ। चल। और तू ही कोई अकल के नाखन ले ले है? अगर उसको अकल नहीं है, बेवकूफ नकम्मे के साथ खलोती हुई अगर कोई देख ले तो फिर डमडमे से। हाला, मैं तो आपको देख के रुक गई थी। अब मोहल्ले के हर घर में इसकी रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए, फिर मैं समझूंगी कि हाला को मुझसे कितना प्यार है।
अच्छा, तो तुम हो रुबाब। अस्सलाम वालेकुम। ये तू मुझे सिर्फ ज़बान से कह रही है या दिल से सलामती भेजी है? मैं समझी नहीं। मैं जमीला हूँ, तुम्हारे हमसाए में रहती हूँ। बड़े चर्चे सुने थे मैंने तुम्हारे, तो सोचा मैं आके तुमसे मिल लूँ। बैठो। तुम जुबैदा खाला की बेटी हो ना? हाँ, लगता है तूने भी बड़ा चर्चा सुना है मेरा, है ना? हाँ, जुबैदा खाला अक्सर जिक्र करती हैं तुम्हारा। लेकिन मुझसे तो तेरा जिक्र किसी और ने भी किया था। तूने चैलेंज किया था ना मुझे कि आके इससे ना मिलूं। बड़ी मुश्किल से रात गुजारी मैंने, अब आके मिल लिया है तो लग रहा है कि यूं ही बेचैनी में रात गुजार दी। कैसी बेचैनी थी तुम्हें? रजी तू बताएगा इसे या मैं बताऊं? इसने आज तक कोई सीधी बात नहीं की। हमें इसकी बातों को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुमने बताया नहीं, किससे सुना था मेरा जिक्र? उसी बेमुरव्वत से जो तुझे बातों बातों में मेरी बातों को सीरियस ना लेने का इशारा दे गया है। मैं दूसरों के इशारों पर नहीं चलती जमीला। तूने पूछा नहीं कि क्या कहा था उसने? उसे कुछ कहना तो नहीं चाहिए था मेरे बारे में। अच्छा रुबाब, एक बात तो बता, जब किसी को कोई ज़बरदस्ती दिल में बिठा ले तो इंसान क्या करे भला? भला कोई किसी को ज़बरदस्ती दिल में बिठा सकता है? बस अब तू अपने कदम जमा के रखी, वो लाख जतन कर ले तुझे अपने दिल में बिठाने के, तू इनकार कर देना। उसके दिल में मत बैठ जाना, उसके दिल में सिर्फ मेरी जगह है। अरे जमीला, तू कब आई? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। वो रुबाब का मैंने इतना जिक्र सुना था तो सोचा आके मिल लूं। वैसे भी आगा जी की मेहमान है, तो मैं चलती हूँ फिर। हाँ, थोड़ी देर तो बैठ, अभी तो तू आई है। हाँ, वो मैं फिर कभी आऊंगी, अभी तो मुझे घर जाके सोना है। हैं? इस वक्त कौन सा सोना? हाँ, वो रात को ना मैं डर गई थी तो मुझे नींद नहीं आई। अब क्योंकि मेरा डर ख़त्म हो गया तो बड़ी सुकून की नींद आएगी। खुदा हाफिज। रुबाब, तुझे भी खुदा हाफिज और अस्सलाम वालेकुम भी। और ये ना मैं दिल से कह रही हूँ, बस तू अपने कदम जमा के रखना। ये जमीला बहुत अच्छी लड़की है, दिल की भी बहुत अच्छी है, हर एक के काम भी आती है, बस ज़रा ज़ुबान की तेज़ है। तू बुरा न मनाई। ये कमीज़ तुझे मैं जबीन दे के गई बटन लगाने के लिए। जी खाला। ये खुद तो कोई काम ही नहीं करती, बस चाहती है कि इसके काम कोई और कर दे। मुलाजमा ही बना के रख लिया इसने तुझे। नहीं नहीं खाला, इस्त्री करते हुए मैंने देखा बटन टूटा हुआ है तो सोचा टांग दो। देख लो, अब ये बेटे के कपड़े भी इस्त्री नहीं कर सकती। पहले यहाँ तैमूर होता था ना, तो उसके कपड़े धोती भी थी, प्रेस भी करती थी, खाना भी बनाती थी, सारे काम करती थी। लेकिन अब तो किसी काम को वो हाथ ही नहीं लगाती, महारानी बन के बैठ गई है। नहीं नहीं खाला, कोई बात नहीं, मैं भी तो सारा दिन फ्री होती हूँ। अरे बेटा, सर में बड़ा सा दर्द हो रहा है। अरे बेटा, जरा उठ के एक कप चाय तो बना दे। मैं अभी बना लाती हूँ खाला। आप भूल रहे हैं अब्बा जी, जब हानिया छोटी सी थी तो सादिया हमेशा कहती थी कि मैं हानिया को अपनी बहू बनाऊंगी। अब्बा जी, मेरी हानिया में कोई कमी नहीं है। तानी क्या बाहर से लड़की ब्याह कर लाएगा? आप बेशक सादिया से पूछ लें, वो इनकार नहीं करेगी अब्बा जी। नहीं जाने देंगे आपकी रुबाब को। आगा जी,
आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा। तो फल ले आती हूँ। दानी आपके लिए लाया था। 100 बार उस लड़के को मना किया है कि मेरे लिए कुछ मत लाया कर। वो फिर घर के दूसरे लोगों को खुश करने के लिए उसे सबके लिए लाना पड़ता है। आगा जी, ये तो फर्ज है उसका। जितना उसका फर्ज है ना, वो उससे कहीं ज्यादा निभा रहा है। यानी घर का सारा खर्चा उसने उठाया हुआ है, सोफिया के बच्चों की जिम्मेदारियां उसके पास हैं, और यहाँ तक कि मेरी सारी दवाइयां भी वही लेके आता है। आगा जी, अगर वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तैमूर जब यहाँ था तो वो भी हाथ बटाता था। हाँ, अब तैमूर को बाहर संभलने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। दानी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है तो ये बहुत अच्छी बात है। वो दाऊद और माजूबी वापस आ गए? नहीं आगा जी, दानी बता रहा था कि उनका स्कूल काफी दूर है। स्कूल अगर दूर है तो फिर तो उनका आना जाना भी एक मसला होगा। खुदा सबब बना देगा आगा जी। अगर तैमूर और महजबी की यही ख्वाहिश है तो उन्हें पूरी कर लेने दें। ख्वाहिशों का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। कल दाऊद जिद कर रहा था कि उसे लैपटॉप चाहिए। वो मसला तो हल कर दिया दानी ने। दानी ने उसे अपना लैपटॉप दे दिया है कि जब जरूरत हो इस्तेमाल कर लो। खुदा हमारे दानी को खुश रखे। वो दूसरों की खुशी के लिए जो उससे हो सकता है वो कर गुजरता है। ये सब आपकी दुआएं और आपकी तरबियत है आगा जी। नहीं सादिया, तरबियत का सेहरा तुम्हारे साथ है। अगर मेरी तरबियत में असर होता तो रजी भी दानी की तरह होता। रजी भी ठीक हो जाएगा आगा जी। अब तो कभी कभार जाकर दानी के साथ शोरूम पर भी बैठता है। लेकिन वहां भी वो डीलिंग कारों की नहीं, कबूतरों की करता होगा। सादिया बेटा, दानी हम सब लोगों का बहुत ख्याल रखता है, तो हमें भी उसके बारे में सोचना चाहिए। अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। जी आगा जी, आपा ने मुझसे बात की थी। जैसे आपको मुनासिब लगता है आप कर दीजिए। मुझे मुनासिब लगता है? नहीं नहीं सादिया, यहाँ दानी की मर्जी चलेगी। हाँ, तुम्हारी राय अहम जरूर है, मगर होगा वही जो दानी चाहेगा। आप बेफिक्र रहें आगा जी, मैं आपके दानी को कभी मजबूर नहीं करूँगी। लेकिन हानिया घर की बच्ची है, इससे बेहतर दानी के लिए और क्या होगा? हो सकता है कि मैंने अपने दानी के लिए कुछ बेहतरी सोच रखा हो।